सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं क्लास 11th के चैप्टर 1 के रिलेशंस की। हम लोग बात कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं आपको बता चुका था दो सेट्स का क्या होता है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का नाम है ना, उसमें जो फर्स्ट चीज होती है रिलेशंस, वो देखेंगे क्या उसकी डेफिनेशन होती है, किस तरह वो डिराइव होती है, और देखेंगे चीजें कि कैसे कैसे उसमें जो जो चीजें होती हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। उन सभी बातों पर आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर देना मुझको अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलो फिर बिना देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या होता है रिलेशंस, आराम से समझेंगे क्या होते हैं रिलेशंस, और इस वीडियो के साथ ही रिलेशंस पूरा खत्म कर देंगे। समझते हैं धीरे धीरे। पहले दो सेट्स कंसीडर करते हैं। दो सेट कौन से कंसीडर करते हैं गाइस? दो सेट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ए सेट है आपका ए कॉमा बी, और बी सेट है आपका, बी सेट आपका क्या है? बी सेट आपका है एप्पल, बॉल, कैट। फॉर द टाइम बिंग मैंने ये पर्टिकुलर सेट्स कंसीडर करे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए क्रॉस बी का फॉर्मेशन आप लोग करो, ए क्रॉस बी का फॉर्मेशन आप लोग करो, तो आप लोग कैसे करोगे गाइज? आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में ए कॉमा एप्पल, इसी तरह से तो करोगे आप लोग फॉर्मेशन। बी कॉमा बॉल, उसके बाद आप क्या करोगे? सी कॉमा कैट, और सी कॉमा कैट कहां से आ गया भाई? ये तो रुको, ए कॉमा एप्पल, ए कॉमा बॉल, मैं तो यार अल्फाबेट्स पढ़ने लगा। ए कॉमा कैट, उसके बाद क्या आएगा? बी कॉमा एप्पल, बी कॉमा बॉल, और क्या आएगा? बी कॉमा कैट। तो ये तो हो गया गाइज आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर मैं एक स्पेशल कंडीशन लगा दूं, एक कंडीशन लगा दूं कि नाउ द लेटर शुड बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि जो पहला लेटर है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वर्ड का, तो इससे क्या होगा कि जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था इसमें से कुछ एलिमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर वो कंडीशन लगाने के बाद कोई नया सेट में फॉर्म करता हूं जिसको मैं नाम देता हूं कैपिटल आर, तो वो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? ए एप्पल, ए और फर्स्ट लेटर ये तो आएगा, ए एप्पल चलो आ गया, हमने लिख दिया। क्या ए बॉल आएगा? नहीं आएगा। ए और बी, ए सी ये भी नहीं आएगा, बी ए आएगा, बी बॉल आएगा, यस। बस यही दो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसमें जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का और जो लेटर है आपका वो आपस में इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक तरह का रिलेशनशिप ही तो है जिसने कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अलग कर दिया। या मैं कह सकता हूं क्या ये R जो है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकल कर आ गया ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो फिर अब डिफाइन कर लेते हैं रिलेशंस होते क्या हैं। रिलेशंस पता है यार क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स फॉलोइंग सम पर्टिकुलर कंडीशन और रिलेशनशिप। आई होप गाइज आपको इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कि अगर दो सेट गिवन हो तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप या कोई कंडीशन आप लगा दो तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकल कर आएगा। आपको सेट्स चैप्टर से पता है सबसेट्स होता क्या है, मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप लोग ये कंडीशन लगा दो तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट निकल कर आएगा ड्यू टू दिस रिलेशनशिप और दिस कंडीशन, उसको क्या बोलेंगे हम? रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? बेसिकली रिलेशंस आर मैथमेटिकली सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स following some particular relationships. Like in this example you can clearly see there are 6 elements in the Cartesian product of two sets. Still after applying this particular relationship or condition we got only 2 elements, C, A apple and B ball, which is following this condition, which are following this condition. So I can clearly say that this particular relation R is a subset of this Cartesian product for these two sets only under the condition this. So guys I hope I am clear on this. ठीक है,
तो रिलेशंस की एक बार मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपको समझ आया होगा। रिलेशन सिंपली क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो फॉलो करते हो कुछ स्पेशल रिलेशनशिप या कंडीशन। अब इसको रब कर देते हैं और कुछ कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। रिलेशंस की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होते हैं रिलेशंस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे बहुत इजीली। रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ, सबसेट्स नहीं बस सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स having some mutual relationship in between the elements। एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशंस है ना, जैसे ऊपर वो कंडीशन क्या था कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड होना चाहिए, तो वो होते हैं रिलेशंस। किस तरह डिनोट करा जाता है गाइस? इस तरह डिनोट करा जाता है, आर से, ठीक है गाइस। सो आई होप क्या होते हैं रिलेशंस आपको समझ आया होगा। सिंपली रिलेशंस क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो रिलेशन तो क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई रिलेशन मैं अपनी तरफ से दूं, अपनी तरफ से कैसे दूं? मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दिया जाए, रिलेशन किस में है? रिलेशन एस्टेब्लिश है सेट ए से सेट बी में, ठीक है। और रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन गिवन है आपको 1,2, 2,3, 3,4। फिलहाल के लिए ये वाला आपको रिलेशन गिवन है। तो जो जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका एक नाम होता है। उनको क्या बोलते हैं गाइस? उनको बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स, या फिर मैं कह दूं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ordered pairs in R। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जो डोमेन होगी वो क्या होगी? 1, 2, 3। ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं हम रेंज ऑफ द रिलेशन। वो क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हेयर जो डोमेन है, फिलहाल कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूं, वो क्या होगी? 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3, ये हो गई डोमेन। सिमिलरली रेंज क्या होगी? रेंज को, क्योंकि कैपिटल आर में रिलेशन दिखा रहा हूं तो रेंज को पूरा लिखना पड़ेगा। 2, 3, 4, सेकेंड एलिमेंट्स का सेट 2, 3, 4। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हुआ कि अगर कोई रिलेशन आपको गिवन होगा, इस तरह से रिलेशन दिखाया जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। और भी तरीके हैं दिखाने के, आप सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे दिखा सकते हैं। तो डोमेन आई होप आपको क्लियर हो गया, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। यहां पर डोमेन और रेंज ये होती है। इस डेफिनेशन को नोट जरूर कर लेना। डोमेन और रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके थ्रू आउट मैथमेटिक्स में। 12th में भी खूब पढ़ेंगे डोमेन और रेंज, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, ये सब कॉपी कर लो। सो गाइज आई होप आपने पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा जितना भी रिलेशंस का पार्ट है सब समझ में आ जाएगा। जो जो कॉन्सेप्ट्स है सब पढ़ा दूंगा उस एक क्वेश्चन की हेल्प से। उसका कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है गिवन ए सेट इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। बी सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। ये दो सेट गिवन है। रिलेशन गिवन है ऑल्सो R is a relation from A set to B set as defined as capital R equals to x, y। ये रिप्रेजेंटेशन होता है गाइज कि जनरल x, y इस तरह से सारा रिलेशन गिवन है। जैसे हम ऑर्डर पे लिख रहे थे ना 1, 2, 3, 4, 5, 3, तो ये के लोग क्या करते हैं x और y जनरल लिख देते हैं
और x और y में जो रिलेशन है वो लिख देते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, जहां पर जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब एक बात और सीखनी है, सीखने वाली बात, जब भी आपको इस तरह से रिलेशन गिवन हो आर डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो जब भी जो भी ये पहला सेट होता है ना गाइस, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। यानी कि a सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरी क्या होगी, डोमेन। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। जो दूसरा सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, दूसरा सेट क्या होता है, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। दूसरा सेट, अच्छा डोमेन क्या होती है, अलाउड वैल्यूज ऑफ x। x पहला एलिमेंट है, सही बात है, x पहला एलिमेंट है। अलाउड वैल्यूज ऑफ x यानी कि x की जो जो वैल्यूज अलाउड है, a 1 2 3 4 अगर डिफाइंड है a टू b में, तो x की अलाउड वैल्यूज क्या है, सिर्फ a सेट 1 2 3 4। जो जो x की अलाउड वैल्यूज होती हैं उनको भी हम डोमेन ही बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे तो x की अलाउड वैल्यूज के साथ ही तो बनाओगे y का। ठीक है, तो इस रिलेशन को फॉर्म करो। क्वेश्चन देखो पहले, फॉर्म द रिलेशन, फॉर्म करो रिलेशन। दूसरी चीज देखो, डोमेन बताओ। तीसरी चीज देखो, रेंज बताओ। चौथी चीज देखो, कोडोमेन बताओ। ठीक है, पांचवी चीज देखो, एरो डायग्राम बनाओ। एरो डायग्राम क्या होता है मैं अभी क्वेश्चन में ही आपको सिखाने जा रहा हूं। यही एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन से हम पूरा रिलेशन 11th का खत्म कर देंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको। रिलेशन बनाओ, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, एरो डायग्राम। ठीक है, इतना ही देखना है। सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन देखो, मैंने आपको क्या सिखाया, अगर रिलेशन a टू b में डिफाइंड हो तो जो पहला सेट होता है वो सेट होता है डोमेन का, दूसरा सेट होता है वो किसका होता है, कोडोमेन का। दूसरे सेट को क्या बोलते हैं, नाम है कोडोमेन, पहले सेट का नाम डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, जहां पर x कहां से बिलोंग करेगा, सारा a सेट से यानी कि इस सेट से, और y कहां से बिलोंग करेगा, इस सेट से। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात, रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो जो x की सारी वैल्यूज हैं वो तो फर्स्ट सेट से बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन जो y की वैल्यूज हैं वो जरूरी नहीं है कि सेकंड सेट से बिलोंग करे, सारी वैल्यूज बिलोंग करे या ना करे। यानी कि अगर मैं यहां पर रिलेशन बनाता हूं तो मैं जो x a को बिलोंग कर रहा है ना, तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो a सेट यानी फर्स्ट सेट से आएगी। फर्स्ट सेट की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1, तो x को पहले मैं 1 डालूंगा। अकॉर्डिंग टू रिलेशन y की वैल्यूज क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी x1 डाला 1 + 1 2। सिमिलरली अगर मैं x को 2 डालूंगा, जो इसका अगला एलिमेंट है, y क्या आएगा 3। अगर x को 3 डालूंगा तो y क्या आएगा 4। अगर x को 4 डालूंगा तो y क्या आएगा 5। ठीक है, तो x की सारी वैल्यूज हमने कवर कर ली फर्स्ट सेट की। y की जो भी वैल्यूज आई वो b सेट के सारे एलिमेंट्स कवर कर रही है या नहीं कर रही, हमें फर्क नहीं पड़ता। y की जो भी वैल्यूज इन रिलेशन ने दे दी, ठीक है। अब जो x की हमने वैल्यूज डाली वो क्या होती है, डोमेन। जो भी y की वैल्यूज निकल कर आई वो क्या होती है, रेंज। जो y की वैल्यूज सचमुच में एग्जिस्ट कर रही है वो क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, रेंज का कोडोमेन से कोई लेना देना नहीं है। कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट पूरा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट पार्ट की कि रिलेशन क्या एस्टेब्लिश हुआ, तो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होना है, x, y, x पहला 1 तो y क्या आया 2, तो मैं लिखूंगा 1, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 4, फिर 4, 5। इस तरह से मैं लिखूंगा चीजों को। ये हो गया मेरा रिलेशन। पहले पार्ट का आंसर समझ आया आप लोगों को कैसे बनाया मैंने। x की वैल्यूज हमेशा फर्स्ट सेट से लेनी होती है जिसमें भी रिलेशन डिफाइंड हो। ठीक है, और फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स x के लेते जाओ, जो भी रिलेशन गिवन है उस गिवन रिलेशन के बेसिस पर y की वैल्यूज निकालते जाओ। जो जो y की वैल्यूज सचमुच में x की वैल्यूज डालने पर आएगी वो होगी रेंज ऑफ द रिलेशन। जो x की वैल्यूज आपने इनपुट में डाली हैं वो होगी डोमेन ऑफ द रिलेशन। और जो सेकंड सेट होता है a टू b में डिफाइंड है,
सेकंड सेट को बोलते हैं सेकंड सेट। बी मत लिखना कॉपी में, सेकंड सेट लिखना, क्योंकि बी की जगह तो कुछ और भी हो सकता है। फर्स्ट सेट इज नोन एज डोमेन, सेकंड सेट इज नोन एज कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। तो उसको कोडोमेन को फर्क नहीं पड़ता कि y की वैल्यूज कितनी कनेक्टेड है कितनी नहीं, वो तो पूरा सेट होता है। सेकंड पार्ट क्या था, डोमेन लिखो। डोमेन क्या होगी, या तो कह दो फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन होते हैं। यहां भी देख लो, वेरीफाई कर लो, 1 2 3 4 सेम आया, ये होगा मेरा डोमेन का आंसर। फिर देखो रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज होगी सेकंड सेट। सेकंड सेट नहीं, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। सेकंड सेट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी रेंज सेकंड सेट के बराबर भी आ सकती है, यानी कि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। कभी किसी केस में शायद हो जाए, किसी में ना हो। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी 2 3 4 5, जो भी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, या फिर जो भी y की अलाउड वैल्यूज आई। ठीक है, अगली चीज देखो, अगली क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है। कोडोमेन को डोमेन और रेंज से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें भी डिफाइंड है रिलेशन उसका सेकंड सेट पूरा कोडोमेन। बी सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया मेरा रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ, आपको समझ आ गया। डोमेन कैसे निकाली समझ आ गया। एक्स की अलाउड वैल्यूज को बोलते हैं डोमेन, y की अलाउड वैल्यूज को बोलते हैं रेंज। जो भी y की वैल्यूज आउटपुट आती हैं उसको बोला रेंज। कोडोमेन जो भी जिस भी रिलेशन सेट्स में डिफाइंड है सेकंड सेट को बोलते हैं कोडोमेन। फर्स्ट सेट डोमेन का ऐसे भी कह सकते हो, और x की अलाउड वैल्यूज जब आप ये फॉर्म कर लोगे रिलेशन तब भी कह सकते हो। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर से आप x और y की वैल्यूज डोमेन एंड रेंज बता सकते हो। अगर आपको ये रिलेशन गिवन हो तो डोमेन बता दोगे फर्स्ट एलिमेंट्स, रेंज बता दोगे सेकंड एलिमेंट सारे, कोडोमेन सेट जिस पर डिफाइंड है बी बता दोगे। ठीक है, अगर इस तरह से गिवन हो और सेट गिवन हो तो x की वैल्यूज डाल के y की वैल्यूज निकाल दोगे। जो x की वैल्यूज डालोगे वो डोमेन में लिख दोगे, जो y की वैल्यूज आएगी वो उसमें रेंज में लिख दोगे, और जिस पर डिफाइंड था वो कोडोमेन में लिख दोगे। तो आई होप ये पार्ट समझ आया, ये पार्ट समझ आया, ये पार्ट समझ आया, ये पार्ट समझ आया। अब बात करते हैं एरो डायग्राम पर। एरो डायग्राम के लिए मेरे को यार रब करना पड़ेगा, ये आप लोग नोट कर लो जल्दी जल्दी से, फिर हम बनाते हैं इसका एरो डायग्राम। ठीक है, तो चलो पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होता है, अगर किसी रिलेशन को आप लोगों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के फॉर्म में ही हम रिलेशन को दिखा सकते हैं। अगर आपको एरो डायग्राम गिवन हो तो रिलेशन के बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं। अगर आपको रिलेशन गिवन हो उसकी सारी बातें पता हो तो आप एरो डायग्राम बना सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखो एरो डायग्राम कैसे बनता है। रिलेशन किस सेट पर डिफाइंड था, सेट ए टू सेट बी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहला सेट है उसको इस तरह लिखते हैं और इसके नीचे ये ओवल शेप का कैरेक्टर बना देते हैं। सिमिलरली दूसरा सेट लिखेंगे पुअर शेप। शेप पर ध्यान मत देना यार मेरी, ठीक है, बस बात पर ध्यान देना, क्योंकि शेप का तो ऐसा ही है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। ए सेट बना, बी सेट बना, ठीक है। अब ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5, आपने नोटबुक में देख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे जाकर देखो, नोट नहीं करा तो सॉरी, 1 2 3 4 थे। बी सेट में क्या एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5। ए टू बी में डिफाइंड था, पहला सेट ऐसे लिखा, उसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दिए। बी सेट बी पर डिफाइंड था तो बी दूसरी साइड ऐसे लिखा, उसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब रिलेशन पर आओ। रिलेशन क्या है, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से, 3 4 से और 4 5 से। यानी कि 1 को 2 से कनेक्ट करना है, 2 3 से, 3 4 से और 4 5 से। इतनी बात क्लियर हुई, हो गई क्लियर इतनी बात। ये हो गया आपका एरो डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। इस रिलेशन को डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाया जाता है। इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इस तरह से आप एरोज लगा दोगे तो ये एरो के थ्रू इंडिकेट कर रहा है कैसे रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। ये बात तो हमें समझ आ गई, ठीक है। अब मान लो आपको रिलेशन ना दिया जो होता, सिर्फ एरो डायग्राम दिया होता क्वेश्चन में और पूछा जाता डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ, सब कुछ बताओ, तो आप लोग कैसे बताते। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कैसे बताते हैं आप लोग, उसके लिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो
इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें मैं एरो डायग्राम आपको दूंगा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया और उसके बेसिस पर हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखो भाई ध्यान से देखो, एरो डायग्राम आपको गिवन है, ए सेट ये रहा, इस तरह का सीन है, 1 - 1 2 - 2, ठीक है, और 3 - 3। बी सेट गिवन है आपको इस तरह का, 1 2 3 9 और एक 10 भी ले लो, ठीक है, और इस तरह से चीजें कनेक्टेड हैं, ये सब गिवन है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसको लो आप 4 के इक्वल लो इसको, इस तरह से ये सब चीजें गिवन है, ठीक है, और ये ऐसे गिवन है, कनेक्टेड है। ये आपको एरो डायग्राम गिवन है, आपको क्या करना है, फाइंड आर डोमेन रेंज कोडोमेन, ठीक है, और क्या निकाल सकते हो, और तो कुछ नहीं निकाल सकते यार इससे, यही सब होता है। रिलेशन बता दो, डोमेन बता दो, रेंज बता दो, कोडोमेन बता दो। ऑल्सो राइट आर इन बोथ रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आपने सेट्स में पढ़ी थी ना ये दोनों फॉर्म्स। रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है, मैथमेटिकली किसी चीज को दिखाना, किसी सेट को दिखाना, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब लैंग्वेज में दिखाना। तो रिलेशन में भी वही बात है, लैंग्वेज में रिलेशन लिख दोगे तो सेट बिल्डर, मैथमेटिकली दिखा दोगे तो रोस्टर फॉर्म। तो अब आ जाओ गेम में। अगर आपको एरो डायग्राम गिवन हो तो आप सॉल्व कैसे करोगे, हमेशा बता दूं, अगर एरो डायग्राम गिवन हो तो जो पहला वाला सेट होता है ना एरो डायग्राम में, वो किसका होता है, डोमेन का। यानी कि अगर मैं डोमेन की बात करूं तो सिंपली आपको फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, 1 - 1 2 - 2 3 - 3, ठीक है। दूसरे सेट की बात करते हैं। जो भी दूसरा सेट होता है, कनेक्ट क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं, दूसरा सेट पूरा किसका होता है गाइस, कोडोमेन का, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा सेट किसका होता है, कोडोमेन का। दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स हमें किसमें लिखने हैं, कोडोमेन में। 1 4 3 9 10, 1 4 3 9 10, हमेशा, ये हमेशा वाली बात कर रहा हूं मैं। दूसरा सेट कोडोमेन का, पहला डोमेन का, ठीक है। डोमेन आ गई, कोडोमेन आ गई, तो इसको काट दूं, डोमेन आ गई, कोडोमेन आ गई। रेंज की बात करते हैं। रेंज वो एलिमेंट्स का सेट होता है जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड हो। यानी कि अगर मैं रेंज निकालना चाहूं तो रेंज क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए पता है, कनेक्टेड एलिमेंट्स y के, ये x की वैल्यूज होती है फर्स्ट सेट की, ये y की वैल्यूज। तो रेंज क्या होगी, 1 क्योंकि कनेक्टेड है, 4 क्योंकि कनेक्टेड है, और 9। रेंज क्या होगी, 1 4 9। मैंने आपको सिखाया था ना कि कभी भी सेकंड सेट रेंज का नहीं होता, कोडोमेन का होता है। रेंज इक्वल हो भी सकती है कोडोमेन के और नहीं भी। अगर सारे कनेक्टेड होते तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती, लेकिन यहां पर देखो रेंज और कोडोमेन अलग है, लेकिन हमेशा रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है। आप देख सकते हैं, चाहे कॉपी में लिखना चाहे लिख ले, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। रेंज निकल गई, अब एस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, सिंपली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख लो। पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं डोमेन के, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो रेंज के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो, डोमेन का पहला एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, 1 से, तो पहले आएगा 1, -1 -1, -1, -1, 2, 4 -2, 4, 2, 4 -2, उसके बाद 3, 9 -3, 9, 3, 9 -3, 9, दैट्स ऑल। और तो कोई भी कनेक्टेड नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट सारे डोमेन के आ गए, 1 - 1 2 - 2 3 - 3, 1 - 1 2 - 2 3 - 3। सेकेंड एलिमेंट सारे रेंज के, 1 1 4 4 9 9, यानी कि सेट बनाओगे तो रिपीट नहीं करते, तो 1 4 एंड 9, यानी कि 1 4 एंड 9 क्लियरली देख सकते हो। इससे इस पर आ सकते हो, इससे इस पर जा सकते हो, एरो से इस पर आ गए, ये दिया जाएगा तो एरो डायग्राम बना लोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें
इन एलिमेंट्स को एनालाइज करके एक जनरल रिलेशनशिप सोचना होगा कि किस तरह कनेक्टेड है। रोस्टर फॉर्म इस तरह लिखा जाता है, आर सच दैट यहाँ नहीं आएगा, एक्स कोमा वाई की जनरल फॉर्म हो गई ना, जनरली लिख रहे हैं एक्स कोमा वाई, सारे ऑर्डर पेयर को जल्दी एक्स कोमा वाई में डिनोट करा। अब अगर एक्स और वाई का रिलेशन बता दूंगा जो ये सारे ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करते हैं, तो ये सब चीज इस सिंगल वर्ड में आ गया। ध्यान दो, 1 1 -1 1, क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है? -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। और कोई देख लो, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। क्या क्लियरली ये सारे एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं? वो क्या है? पहले का स्क्वायर दूसरा है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है, जहां पर एक्स जो है वो पहला सेट ए को बिलोंग कर रहा है और वाई जो है वो दूसरे सेट बी को बिलोंग कर रहा है। ये होती है रोस्टर फॉर्म। हमने मैथमेटिकली रिलेशन ढूंढ लिया और वो लिख डाला। अब ये रिलेशन कुछ भी हो सकता था, आपको ऑर्डर्ड पेयर्स देखकर ही जज करना पड़ेगा कि किस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बी एफ लिख देता हूं फॉर्म, तो रिलेशन क्या आएगा? ये पार्ट तो कॉमन, एक्स कोमा वाई, बस इसको क्या लिख देंगे? वर्ड्स में लिख देंगे। तो लिखेंगे वाई इज स्क्वायर ऑफ एक्स, और उसके बाद एक्स बिलोंग करता है ए को, वाई करता है बी को। सो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सिर्फ एरो डायग्राम की हेल्प से मैंने सब कुछ लिख डाला। आप लोगों को ये चीज भी आनी चाहिए। लास्ट चीज देखते हैं। लास्ट चीज बहुत इजी सी चीज है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, बस एक फॉर्मूला सा है, आपको ध्यान रखना है और कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है वो देख लेते हैं। लास्ट चीज है गाइज, लास्ट चीज है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में, ये लिखने का तरीका होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में p है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में q है, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सेट एलिमेंट्स होंगे? n a क्रॉस b में कितने होंगे? प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली में p q, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस जितने बन सकते हैं फ्रॉम सेट a टू b, किसके इक्वल होंगे? 2 की पावर pq। ये आपको फॉर्मूला याद करना है और याद सिर्फ उनको करना है जिनको मेरा नेक्स्ट पार्ट जो भी समझाने जा रहा हूं वो समझ ना आए। नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर pq। अब समझो कैसे। a में कितने एलिमेंट्स p, b में q, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स pq। रिलेशंस की डेफिनेशन क्या थी? रिलेशंस आर बेसिकली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अगर सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के, तो चैप्टर 1 सेट्स में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ पर्टिकुलर सेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। क्योंकि यहां पर वो सेट जिसका सबसेट रिलेशंस है वो सेट ये है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स pq हैं, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन आने चाहिए a टू b में वो क्या आएंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। जो यहां पर ये है a क्रॉस b, तो 2 की पावर pq, बिकॉज रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो समझ आई। पूरा रिलेशन खल्लास। अब पूरी एनसीईआरटी में रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो जाना चाहिए, ठीक है। और रिलेशंस एंड फंक्शंस भी हमारा खत्म हो चुका है। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, जाकर देख लेना। पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा, पूरा सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है आज, ठीक है गाइस। तो चलो फिर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें गाइस। गुड बाय एंड टेक केयर।